सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा भाई और बहनों, किस प्रकार से जले हुए शरीर हैं, पूरे शरीर जल गए, कोई पहचान नहीं है, पकोड़े बन गए पकोड़े। अब बताओ कौन सा भगवान काम आया वहां पर, कौन सी भक्ति काम आई, क्यों नहीं रक्षा करी भगवान ने? फिर कौन से दिन के लिए भक्ति की जाती है? अरे भगवानों की भक्ति क्यों की जाती है, किस दिन के लिए की जाती है? ऐसे संकटों से हम बचें, हम सुरक्षित रहें, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा व्यापार, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे, घर में कोई अकाज ना हो, ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार ना हो। इसीलिए तो भगवानों को पूजा जाता है, भक्ति की जाती है, लोग मंदिर में जाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, गुरु बनाते हैं। बताओ कौन सा गुरु काम आया, कौन सा मंत्र काम आया, कौन सा भगवान काम आया, कौन सा पैसा काम आया? बहुत सारे लोगों के तो बड़े बड़े रिश्तेदार, कोई मंत्री, कोई एमएलए, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, कौन काम आया? ऐसे समय में परमात्मा काम आता है, परमात्मा सतगुरु। अगर उस जहाज में एक भी भगत अगर सतगुरु रामपाल जी का होता, एक भी, परमात्मा सबकी रक्षा कर देता, सबकी। अपने एक भगत के कारण उस दुर्घटना को टाल देता परमात्मा, दुर्घटना को। ये वो सतगुरु है, वो समर्थ है धरती पर। बाइबल में जिक्र आता है, गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक समय एक व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान से अर्ज करने लगा और कहने लगा कि हे परमात्मा, अगर किसी नगर में आपके अगर 10 भगत हैं और अगर वो नगर नष्ट होना हो तो क्या आप उस नगर की रक्षा करोगे? तो गुरुदेव ने कहा कि हां, मैं अवश्य उसकी रक्षा करूंगा। फिर उस भगत ने कहा कि अगर किसी नगर में 5 भगत हैं तो गुरुदेव ने कहा कि मैं अगर किसी नगर में मेरे 5 भगत भी हैं तो भी मैं उस पूरे नगर की रक्षा करूंगा। उसने कहा अगर 2 हो तो गुरुदेव ने कहा कि अगर एक भी मेरा सच्चा भगत अगर किसी नगर में है और उस नगर का इस काल के द्वारा अगर उसको नष्ट किया जाना है तो मैं पूरे नगर की रक्षा करूंगा अपने एक भगत के कारण। पहले आपको गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से ये आपको सुनाते हैं थोड़ा। तो बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्त में बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं और वो खलक खिल खलक में ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं, उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो खलक खिल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहां जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहां मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहां मैं गवन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूँ, एक पल में पहुंचूंगा। क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धरनो साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, वहां पहुंच जाता हूँ गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत है, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भगत भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत।
अगर उस हवाई जहाज में अगर एक भी भगत होता, सतगुरु रामपाल जी का सच्चा भगत, परमात्मा उस एक भगत के कारण 242 की रक्षा करते, 241 की, सबकी। ये वो समर्थ भगवान है, वो परमात्मा है। लेकिन भगत होना चाहिए मर्यादित, जैसे सत्सेवक भाई बहन है, दृढ़ गुरु को परमात्मा मानने वाले। परमेश्वर रक्षा करता उसकी, ये समर्थ है। मासा घटे ना तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।